पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि जो आने वाली है हमारे टीम में एक ही लेडीज है, आप सभी को पता है। ठीक है, झांसी की रानी जिसको हम बोलते रहते हैं, जिनको, है ना। तो वो आपको ट्रेनिंग देने आने वाली है, और वही आपको, देखो, प्रैक्टिकल के करके वो आती है ट्रेनिंग देने, ऐसे नहीं आती है। ठीक है, वो किसी के माध्यम से नहीं सीख पा रही, लेकिन वो खुद प्रैक्टिकल कर करके सीखती है और आपके सामने रखती है। ठीक है, तो जब ऐसे पर्सन को मैं बुलाऊं मंच पे, तो आप डिजिटल क्लबिंग के माध्यम से उनको अ, स्वागत कीजिए। ओके, तो वेलकम मैडम जी, आइए। और आज के मीटिंग के लिए आप रेडी हैं तो मंच पर आइए, आपका स्वागत है। पूरा ट्रेनिंग सेशन आपका वेट कर रहे हैं मैडम जी। वेलकम मैडम, आइए। अनामिका मैडम जी, वेलकम। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। किसी का साउंड नहीं आ रहा था तो अपने आप अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लीजिए। मुझे साउंड अच्छा से आ रहा है और मुझे नहीं लगता और किसी को प्रॉब्लम है। और बाकी जो है सर का थैंक यू सो मच। देखिए हम लोग रॉयल टीम के जो सदस्य हैं कितना ज्यादा एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आज मेरे टीम में ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे उस तरीके की होस्टिंग मिल पाए, तो मैंने सोचा था कि चलो, तो कि सर ने बोला कि नहीं मैडम आपका होस्टिंग मैं ले लूंगा। तो देखिए कोई यहाँ पर सीनियर या जूनियर नहीं है, और हर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। रॉयल टीम में कभी ये चीज नहीं देखा जाता कि क्या कहते हैं आप किस लेवल पे हो, है ना। तो वो चीजें हैं, सर ने मुझे इस तरीके से आज मेरा होस्टिंग किया। फर्स्ट टाइम मैंने इनका भी किया था, तो मुझे याद है। तो नहीं होगा तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, उस टाइम का मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग भी की थी। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर। और जी रही बात बिल्कुल। है, सर ने बोला कि जो है क्या कहते हैं मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करती हूँ, ये बात सही है। मैं प्रैक्टिकल पहले करती हूँ, मैं पहले अपने ऊपर थोड़ा सा चीजें मैं पहले एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी चीज को बताने की कोशिश करती हूँ। तो जितने भी लोग आ चुके हैं, आप अपने जितने भी लोग हैं उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने बार बार यही बोला कि इनवाइट कर लीजिए। सर ने भी एक बात बोली कि मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं होने की वजह से भी क्रॉस लाइनिंग होती है और आपके पास कॉन्फिडेंस लो होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करते हैं, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स से, अगर आप उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आपको अपने एजुकेशन फोकस करना पड़ेगा। और देखिए बिजनेस किसी का नहीं है, वो ये बिजनेस आप ही का है। ना तो अपलाइन का है ना तो डाउनलाइन का है, कई बार मैं ये बात बोल देती हूँ, है ना। और बाकी सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। मेरा नाम अनामिका गुप्ता है, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में घर संभालते हुए कर रही हूँ। तो जितने भी लोग आ चुके हैं, 265 लोग हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जितने लोग थोड़ा एक्टिव है, तो सीखना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप उन लोगों से अलग हो जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय दूसरे काम में लगे होंगे, या फिर मे बी कि वो इस फोकस नहीं होंगे। तो आप कुछ नई जो टेक्नोलॉजी सीखने पे आए हो। बाकी मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो चलाया था, तो वीडियो आपने देखा ही होगा कि उसमें जो वेब 3 का जो फ्यूचर है वो क्या बता रहे हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए, देखिए ये जो सोशल मीडिया है या फिर आपको जो यूट्यूब है, वो भी आपको बहुत एजुकेशन प्रोवाइड करता है ना। बस डिपेंड ये करता है आप सर्च क्या कर रहे हो, आप सीखना क्या चाहते हो, आप जानना क्या चाहते हो, है ना। अगर आप वही करते रहोगे जो पहले करते आ रहे हो, तो वही मिलेगा जो आप अब तक आपको मिल रहा है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग ये सोचते हैं कि हमको मतलब इंस्टेंट इंस्टेंट सारी चीजें हो जाए। बहुत से लोग हैं अभी भी बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि भाई हमको तुरंत इनकम मिल जाए, तुरंत हम जल्दी से जल्दी मेरा 2x 3x हो जाए। और क्योंकि मैंने जो है जैसे ये जो मतलब इस अवेक वाले सिस्टम को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अब जो है वो सिस्टम नहीं रह गया है कि आप आइए और 4 महीने का किसी को आप प्लान दिखाइए कि भाई 4 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा या 6 महीने में आपका हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो वो चीजें अब नहीं रह गई हैं। तो जितना हो सके एजुकेशन लीजिए, ये बिजनेस एजुकेशन का है। एजुकेशन का है, यानी जितना हो सके आप एजुकेशन खुद लो और दूसरों को दो। और जो अगर आप ये चीज ही कर लोगे ना, इस चीज को फॉलो करते चलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका मतलब आपका भला हो जाएगा, आपकी टीम जनरेट हो जाएगी। और जितने भी लोग हैं आप उनकी हेल्प भी कर पाओगे। ठीक है, तो सभी का फिर से वेलकम है। ठीक है, बाकी जो है मैं अभी इस स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं देखिए कुछ जो प्रैक्टिकल मैंने किया था, मतलब कि मेरी टीम में किसी पर्सन का था, मैंने उनसे करवाया। फिर उसके बाद मैंने उनके स्क्रीनशॉट को कलेक्ट किया, मैं उसको पहले शेयर करूंगी। क्योंकि बर्न बोर्ड अपने आप में जो है ऐसा टॉपिक है
जो लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा है। और अभी जितने भी सेशंस हुए हैं कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं दिखाया गया है, हर जगह जो है इसको सिर्फ वर्बली बताया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको कोशिश करूंगी प्रैक्टिकल बताऊंगी। और क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से मुझे बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझसे बोला कि मेरे को कॉल तक आई, मैडम इसको क्लियर कीजिए, मैडम इसको बताइए। तो भाई देखिए ऐसा है, मैं भी मतलब मेरे पास भी 24 घंटे ही है, ऐसा नहीं भगवान ने मुझे एक्स्ट्रा दिया है ना। तो मेरे पास भी ऑलरेडी टीम है, मुझे उनको भी गाइड करना पड़ता है। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम है। बाकी मैं यहाँ पे जितने लोग हैं रॉयल टीम से, जितने भी रिलेटेड लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, आपके अपलाइन आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। और अदर टीम के कोई है अगर उनको वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से वो मुझे कांटेक्ट करें, और उसके बाद मैं, अगर उनको किसी तरीके कोई हेल्प है, अगर उनको वाकई में दिक्कत है तो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अभी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना जो चैनल है उसके बारे में बताऊंगी कि चैनल जो है मेरा क्या है, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरा जो सेशन होता है दूसरे चैनल पे भी अपलोड हो जाता है, और कई लोग ये जानते नहीं है कि मेरा चैनल कोई और है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके मैं अपना थोड़ा सा चैनल दिखाऊंगी। और क्योंकि प्रॉब्लम यही आ रही है कि मेरा सेशन लोग कई जगह अपलोड हो जाता है, फिर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, ये देखिए क्रिप्टो विद अनामिका के नाम से मेरा चैनल है। तो जितनी जो कोई भी पर्सन है, अगर किसी अदर चैनल पे मेरा अगर आपको वीडियो मिल रहा है, तो मैं अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, या मेरे मुझे वहां पे कई बार कमेंट भी होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिए। क्रिप्टो विद अनामिका के नाम से चैनल है, और इस पर ही आप आएंगे तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम आईडी है, सब कुछ यहाँ पे कम्युनिटी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ वीडियोस मैंने कुछ प्राइवेट और कुछ अनलिस्टेड कर रखे हैं, कुछ मेरे पर्सनल लोगों के लिए। ठीक है, जो मेरी पर्सनल टीम होती है। बाकी यहाँ पर जो है शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैंने यहाँ पर सारा जो है बना रखा है। ठीक है, अब रही बात इसकी, आप पोस्ट पे आओगे तो पोस्ट में आपको मैंने ये, इस पर आएंगे तो आपको पूरा जितना भी मैंने जो मेरा जो एक तरह से लाइब्रेरी ये समझिए, कि आपको यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम वीडियोस में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता कि किस वीडियो पे जाए, क्या है क्या करे, है ना। तो कई टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पर इस दुनिया में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा कीमती है तो वो समय है। सबके साथ वही प्रॉब्लम है, कि टाइम का समय प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आपको समय आपका वेस्ट भी होगा, और आपको जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, और कोशिश होगी मेरी यही होगी कि यहाँ पर मैं वो सारे जो कुछ और वीडियोस हैं मैं ऐड ऑन भी कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी मेरा जो चैनल है इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी जो है, तो कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने जो कुछ हाइलाइट्स मेंटेन किए हैं, लेकिन मैं अभी मैं सोच रही थी कि मैंने सर का जो सेशन लिया था, होस्टिंग किया था, कल मैं चेक कर रही थी लर्निंग सेशन। चलिए, मैं टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ, है ना। आप लोग अपने हिसाब से जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए, जैसे मैं ये देखिए माई माई थॉट्स है। ठीक है, ये वक्त सबको मिलता है। ठीक है, लेकिन जिंदगी वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ठीक है, किस्मत में आपके थॉट, आपकी सोच क्या है, यही चीज डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ जाओगे। ठीक है, तो कोशिश के लिए आप अपनी सोच को सही रखें, जानकारी मतलब कि तभी आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो बाकी जो है क्या कहते हैं, मेरे सेशंस,
ये वाला मेरा सेशन जो है, जब क्या कहते हैं सर, पहली बार सिर्फ पैकेज सर आए थे, तो मैंने इनकी होस्टिंग किया था उस टाइम पे। फर्स्ट टाइम मैंने होस्टिंग किया था सर का। तो ये वाला वीडियो है, तो आज ये यादगार बन गया है। चलिए, अब हम मैं थोड़ा सा, अब मैं स्क्रीन जो है डिस्क्लेमर के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगी। सब कोई बोर तो नहीं हो रहा है? सोचा कि अनामिका मैडम आज तो अपना ही चैनल दिखाने लगी। चलिए, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। स्क्रीन सबको दिख रही होगी, ठीक है। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो सेशन है वो सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पस से है। और मेरा उद्देश्य किसी भी तरीके का कोई भी, मतलब जो भी मैं चीजें जो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये जो सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, किसी भी टोकन या कॉइन में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। क्रिप्टो करेंसी में निवेश जो होता है वो थोड़ा रिस्की होता है, और इसमें कोई लाभ की गारंटी नहीं होती है। देखिए, डिस्क्लेमर बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन ये है कि मेरे कई बार क्या होता है, मैं सेशंस में जब चीजें बताती हूँ, फिर उसके बाद अगर यूट्यूब पे वो थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो तो वाकई में रिस्की है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो चलिए, ठीक है, मैं इसके बाद जो है मैं कुछ और शेयर करती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, मैंने कुछ स्क्रीन शॉट्स है, ठीक है। पहले तो मैं स्क्रीन शॉट्स के जरिए बताऊंगी, फिर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि बड़ा अमाउंट से आपको जल्दी क्लियर होगा। और एक आईडी पर किसी पर्सन से मैंने करवाया था और मैंने स्क्रीनशॉट कलेक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि इनवाइट वाला ऑप्शन, ठीक है। ये है इनवाइट वाला ऑप्शन। इसमें आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि लगभग जो है अनुबीस पे कितना स्टेक है। मुझे इसको जो है थोड़ा सा, अगर वो मैं कर देती हूँ थोड़ा आप लोगों को। बस इससे थोड़ी सी मुझसे वो नहीं रहा, चलिए कोई नहीं, है ना। ऐसे ही आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होगी, है ना। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि ये जो पॉलीगॉन का जो है स्टेक यहाँ दिख रहा है 16, लगभग जो है 1693 है। और इसमें नीचे जाएंगे जब, थोड़ा सा, तो इसमें 1693 है और अनूबी पे 3941 है, ठीक है। ये है कि पहले मैंने स्क्रीनशॉट ले कलेक्ट करवाया। रीजन क्या है कि बर्न बॉन्ड में कई लोग इस बार कंफ्यूज है कि बर्न अगर हम कर देते हैं तो उसके बाद होगा क्या। ऐसा तो नहीं कि हमारे स्टेकिंग कम हो जाएगी, वो जो टोकन्स वो बर्न हो जाएंगे उसके बाद ये चीजें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद हमारे जो जो सिस्टम है उसके बाद स्टेकिंग कम हो जाए और हमारा जो है जो रैंक है वो खत्म हो जाए, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो है स्पाइडर वेब भी मिलता है। अब दूसरा क्या है कि इसमें देखिए, अब यहाँ पर 337 जो है एलजेनस है ना। इसको बर्न बॉन्ड में क्या कहते हैं, इसको यूज करके, अभी पहले मैं यहाँ पे उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया कि 337 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर अब अगर जाओगे तो थोड़ा सा नीचे देखिए, रिक्वायर्ड लिखा हुआ 1203 डाई चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे जो 1203 जो है डाई चाहिए, और अगर आप इस डाई को लगाओगे,
ये वाला है, ठीक है। तो उसके बाद ही आप इस स्पाइडर, ये जो जो रिवॉर्ड है यानी स्पाइडर वेब में पड़ा हुआ है, तो इस चीज को निकाल पाओगे, ठीक है, यानी टरबाइन में। उसके बाद जो है यहाँ पर जो इसको क्लेम कर दिया, ठीक है, वन बॉन्ड पे जैसे क्लिक किया तुरंत ही ये इंस्टेंट ये सक्सेस हो गया, है ना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगी लास्ट थोड़ा सा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लिया दोबारा इसी का, कि यहाँ पर अब देखिए वो जो 300 जो 37 थे, उसका 5% डिडक्ट होने के बाद, यानी 5% उसका कट गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 4259 जो है यहाँ पर क्या हो गए, क्वाइन जो है बढ़ गए, यानी लगभग जो है 330 लगभग जो है उसका 5% कट करके यहाँ पर ये प्लस हो गया। तो यानी स्टेकिंग क्या हुई, यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है, जो बर्न हुआ। अब देखिए बर्न करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही बंद कर दिया उसके बाद जो है ये जो है क्या कहते हैं, इस जगह पर जाकर के ये स्टेक हुआ, यानी कि लगभग जो है उस टाइम पर जो एलजीएनएस की जो प्राइस थी, यानी बर्न बॉन्ड में जब भी बंद करते हो तो उस टाइम पे क्या करता है सिस्टम, कि आपका जो एलजीएनएस है 337 एलजीएनएस थे, उसका 5% काटने के बाद जो भी उसका रियल टाइम प्राइस होगा उतने जो डॉलर का, यहाँ पर ये देखिए 1082 दिख रहा है, ठीक है। तो 1082 इसने क्या किया, यहाँ पर बेसिक आपका जो है इन्वेस्टमेंट उसने, मतलब कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आपका 1082 आपका इन्वेस्टमेंट है ना। अब उसमें क्या किया कि अब उसमें इसका जो है, क्योंकि जो अगर आप एलजीएनएस से करते हो तो 230% का एक मतलब लगभग जो है उसका जो है एक तरीके से वो कह सकते हैं वो देगा रिवॉर्ड, ठीक है, लगभग वो इसका इतना ही करेगा। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ कि 2489 या एलजीनस इन्होंने, मतलब ये डाई के फॉर्म में, ये एलजीनस नहीं है डाई है, ठीक है। तो ये जो डाई के फॉर्म में ये रिवॉर्ड यहाँ तक देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए डेट भी लिखा हुआ है, डेट देख पा रहे हैं कि 25/6/2026 को ये किया गया। ये 25/6 नहीं, इधर लिखा हुआ है, ठीक है, डिपॉजिटेड 25/6/2026, ये 12:34 पे किया गया। क्लेम के अभी तक कोई भी एलजीनेस क्लेम नहीं किया गया है ना। तो अभी यहाँ पे रिवॉर्ड अभी आया नहीं, तो फिर मैं इसको मैंने किया भी, तो इसको फिर से दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 8.68 जो है डॉलर का यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पे क्लेम करने के लिए आ गया, ठीक है। ये जो डेट है लगभग जो है 25/6/2026 को जो डिपॉजिट किया गया था, तो वही डेट पड़ी हुई है। अब तक क्लेम किया गया है 2.60, ठीक है, तो एक बार क्लेम किया गया है, मे बी कि जो है इस वाले में होगा। ये देखिए ये वाला 2.60 क्लेमेबल यहाँ लिखा हुआ है ना। इतना जो है एलजीनस को एक बार में, यानी कि अगर 1000 कोई डाई लगा रहा है ना, यानी कि अगर लगभग 350 के करीब अगर कोई एलजीनस डाई के फॉर्म में आप इसको समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1000 अगर एलजीनस है तो लगभग 1000 का 0.4%, लगभग यानी कि $4 के हिसाब से वो जो है 12 घंटे में एक बार देगा, यानी 24 घंटे में कितना हुआ, $8। अब जो है पहली बार में इन्होंने क्या, ये जो है 24 घंटे में 8.68 लिखा है, 66 है। इसको इन्होंने क्या किया है कि इसका जो है 2.60, यानी कि 2.60 अब जो है 24 घंटे में आएगा। बाकी इसको क्लेम आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग नहीं लगी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये जो है आप इसको जब क्लेम कर लोगे 2.60 देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्लेम कर सकते हैं, जैसे आप क्लेम कर लोगे
बाकी मैं इसको अभी प्रैक्टिकल फिर से दिखा दूंगी, क्योंकि छोटे अमाउंट से क्लियर नहीं होता, इस वजह से मैंने कहा कि ये स्क्रीनशॉट के जरिए आपको चीजें क्लियर कराऊं। तो यहाँ पर ये है 2.60, ये जो है काउंटडाउन में यहाँ चला गया है, इतने जो है एलजीएनएस यहाँ पर लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि कई लोग आईलो में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और कई लोग इस आईलो में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो कंफ्यूज हैं, उनको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या मिला है। तो मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के जरिए मैंने इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आईलो में क्या हुआ था। थोड़ा सा मैं इसको बाकी मैं अभी प्रैक्टिकल उस मोबाइल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी उसका। ठीक है, तो देखिए ये 5,000 डाई से लगाया किसी ने, लगभग 10,000 डाई का है। और यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि मतलब क्लेमेबल में यहाँ लिखा हो 25, यानी लगभग जो है जो भी इसमें रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वो मतलब कि जो भी डाई से परचेज होकर के जो एलजीएनएस मिले थे $5 के प्राइस के हिसाब से, तो लगभग जो है 2,000 एलजीएनएस वहां मिले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी एलजीएनएस जो रिवॉर्ड के तौर पे मिला है 0.005, ये 5,000 डाई का मिला है। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसको कितना मिला होगा, है ना। इस चीज को आप समझ सकते हैं कि कोई 1,000 लगाया होगा तो उसको कितना मिला होगा, $1,000, किसी ने $10,000 लगाए होंगे तो कितना मिला होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी क्लेमेबल करने के लिए कितना जीएलजीएनएस है, तो जीएलजीएनएस मुझे नहीं लगता है कि आईलो में पार्टिसिपेट करने के बाद बहुत ज्यादा किसी को मिला है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा अब मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। ठीक है, तो पहले स्क्रीन को मैं स्टॉप कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए कई बार क्या हो रहा है, कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं, मेरे को कॉल आती है, मैसेज आ जाते हैं, मैडम स्पाइडर वेब कैसे निकाले, मेरे अपलाइन मेरे को कॉल मेरा रिसीव भी नहीं करते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब कि अदर टीम में चल रही है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं आज वैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कमी थी उसकी, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी की। तो मैंने सोचा कि लाओ एनर्जी से ही बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आईडी खोलना तो सबको आता होगा। तो यहाँ पर आईडी खोलना मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर 10 एलजीनस को मैंने पहले अनस्टेक कर दिया है। ठीक है, ये पहला, अगर आप स्पाइडर वेब रिवॉर्ड उठाना है और आपको बर्न बॉन्ड से उठाना है, बर्न बॉन्ड के कुछ जो प्रोज एंड कॉन्स है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी लास्ट में, तो बने रहिएगा। और लास्ट में मैं बर्न बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी ले सकती हूँ, लेकिन वही है कि रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए जो बर्न बॉन्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए ये है 10 एलजीनस। ठीक है, मैंने 10 एलजीनस को अनस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे कहाँ जाना है, सबसे पहले इनवाइट वाले ऑप्शन पे। आप एनर्जी लेने के लिए आप मिंट पे भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी सिस्टम ने आपको ये ऑप्शन दे रखा है कि गेट एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी के नीचे जो है आपको गेट एनर्जी का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ स्पाइडर वेब में आपको दिख रहा है कि 8.61 जो है मेरा जो है क्लेम करने के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे गेट एनर्जी पे मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पर जैसे गेट एनर्जी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बर्न ऑन पॉलीगॉन एंड स्टेक फॉर एनर्जी। तो बर्न करना नहीं है, और बर्निंग का ऑप्शन इन्होंने पॉलीगॉन पे ही दे रखा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप पॉलीगॉन पे चले जाओगे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे स्टेक करना है, तो मैं स्टेक पे जाऊंगी। जैसे स्टेक पे जाएंगे वो आपको मिंट वाले ऑप्शन पे लेके चला जाएगा। देखिए जब भी आप इस वेबसाइट को यूज करोगे तो कई बार आपको क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगी, रॉन्ग नेटवर्क आएगा। तो आपको कोशिश कीजिएगा जब जब भी रॉन्ग नेटवर्क हो जाए उसको सही कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर अनूबिस पे मैं क्लिक कर देती हूँ, और जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे ही ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है, मेरा जो है यहाँ पे योर एलजीनेस 10 दिखा रहा है, और अब तक मैं जो एनर्जी ले चुकी हूँ, लगभग जो है यहाँ पे 12 ले चुके हैं, 10 एलजीनेस का मैंने लिया था। देखिए यहाँ पर भी ऑटो कंपाउंडिंग लगी हुई है, तो जितने भी लोग एनर्जी ले रहे हैं तो थोड़ा टेंशन मत लिया कीजिए, एनर्जी ले लिया करिए। यहाँ पर देखिए मैंने 10 एलजीन लगभग जो है मैंने 10 एलजीनेस पहले लगाया था, तो यहाँ पे 2.73 यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट आ चुका है ना।
तो यहाँ पर भी ऑटो कंपाउंडिंग लगी हुई है, तो ज्यादा बहुत सारे लोग बहुत थोड़ा टेंशन लेने लगते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैक्स का बटन दबा देती हूँ, 10 एलजीएनएस का एनर्जी के लिए स्टेक करती हूँ। जैसे मैंने इसको स्टेक किया तो मुझे एनर्जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वार्म अप हो गया। वार्म अप हो गया यानी 10 एलजीएनएस का मुझे 20.5 एनर्जी मिल गई। एनर्जी यानी इतने एलजीएनएस मैं अब निकाल सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 20 पॉइंट, अब मेरा तो देखा जाए तो मेरे इतने एलजीएनएस वहां नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बढ़ा के लेती हूँ। ये मेरा अपना कंसर्न है, आप लोग अपने एंड से जो भी आपको समझ में आए उस तरह से काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है कि हर कोई इन्वेस्टर है, और आपको सिर्फ अपलाइड आपको गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको अपने डिसीजन खुद लेने होंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर ये जो 20.5 हो गया, तो अब मैं वहां चली जाती हूँ इनवाइट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पर अभी तक मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही थी लगभग 4 के करीब था, अब 25 हो गया है। तो यानी कि अब मेरा 8.61 ये जो है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड अब मेरा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास डाई नहीं है यहाँ पे। डाई नहीं है तो मैं बर्न बॉन्ड का यूज करके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे बर्न बॉन्ड का यूज करके आप स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लेम कर देना है। क्लेम करने के बाद यहाँ पर आप इसको कंफर्म कर दीजिए। स्पाइडर वेब रिवॉर्ड वहां पहुंच चुका है टरबाइन में, तो टर्बो में जाना है। अच्छा, एक पॉइंट और, अभी जो है बर्न मैं करूंगी तो मैं मुझे ये भी दिखाना है कि मेरा जो है वो स्टेकिंग है या नहीं है, ठीक है, यानी स्टेकिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ, इनवाइट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर अनूबीज स्टेक में देख लीजिए 122.21 है। कोई भी हो राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अनूबीज स्टेक में 122.21 है। तो यानी अगर मैं बंद करूंगी तो यहाँ पे 122 की जगह पर 8 टोकन बनने चाहिए, है ना। तो यानी लगभग 130 हो जाना चाहिए। तो इस चीज को मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो बंद कर दिया, वो दिख ही नहीं रहा और मेरा नीचे का बिजनेस भी कम हो गया। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो 122 आप देख लो, ठीक है। मैं इसीलिए लाइव मैंने कहा कि वहां पे स्क्रीनशॉट के जरिए मैंने बड़े अमाउंट का दिखाया था, छोटे अमाउंट का मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, टर्बो में जाना है। यहाँ पे 10.15 यहाँ पे मेरे जो है क्या कहते हैं एलजीनस है। यहाँ पे जैसे ही मैक्स बटन का दबाएंगे वैसे ही आपको दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिस्टम ने किसी तरीके के किसी को मतलब कोई फोर्स नहीं किया है कि आपको यही करना है या यही करना है। आपको एक और रास्ता दिया गया है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके पास डाई नहीं है, आपको अभी मतलब कि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं सेल्जीनेस की, आप इससे कुछ और बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप कर लो, बर्न बॉन्ड कर लो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डाई का यूज कीजिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन है, आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने मैक्स किया तो यहाँ पर मैं बर्न बॉन्ड का यूज करती हूँ, ठीक है। जैसे मैं बर्न बॉन्ड का यूज करूंगी, कंफर्म कर देंगे। देखिए सक्सेस हो गया बॉन्ड बॉन्ड की। एक बार में कोई अप्रूवल नहीं मांगता, कुछ नहीं करता है ना। आ, उसके बाद ही ये बंद हो गया, ठीक। अब मैं इनवाइट वाले ऑप्शन पे फिर से जाती हूँ क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि बंद करने के बाद हमारा एलजीनेस क्या हमारी स्टेकिंग पर है या नहीं है, ठीक है। तो इनवाइट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ये देखिए अनूबीज स्टेक पर आपको दिख रहा 131, सबको दिखा। अरे समझ में आ रहा तो थंब उनका साइन कीजिए, नहीं तो वरना क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। मैं तो ये सोच करके कर रही हूँ कि भाई चलो यूट्यूब पे मेरे जो है कुछ सब्सक्राइबर हैं उनका बेनिफिट हो जाए, इसलिए मैं सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अदरवाइज हमारी तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी टीमें बड़ी बैठी हुई है। चलिए, थैंक यू सो मच जो लोग भी एक्टिव हैं, अपने लिए एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेकिंग पे, हमारा स्टेकिंग बढ़ चुका है ना। तो अब हम जा करके अब हम देखेंगे कि वो गया कहाँ, है ना। वो हमारा जो एलजीएस बर्न हुआ था वो गया कहाँ। इस पे जाते हैं। इस पे जाना पड़ेगा हमें लॉन्ग टर्म स्टेक पर।
ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेक पे जाने के बाद हमें स्टेक नाउ के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर जैसे ही मैंने जो किया था वो देखिए यहाँ रिकॉर्ड के फॉर्म में आ गया। एक देखिए, एक एलजीनस और मैंने बहुत पहले किया हुआ था, तो वहां पे ये भी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। ये मैंने एक बार, मैंने एजुकेशन देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वहां पे मैंने ये किया था। तो ये ऊपर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ये क्लेम वाला है ना, ये वाला जो है मैं पहले बना चुकी हूँ। एक एलजीनस को मैंने ट्राई के लिए यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। और बाकी जो है आपको ये जो अभी मैंने किया है ना, अभी जो किया है वो आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है डेट अभी 27/6/2026 लिखा हुआ है, और टाइम भी लिखा हुआ 8:41, क्लेम लिखा हुआ 0। और इस टाइम पर ये हो गया है। अब ये क्या करेगा, आपका जो भी था, देखिए हमारे मेरे एलजीनेस की जो प्राइस थी, तो इसने क्या कैलकुलेट किया कि रियल टाइम के जो प्राइस है, यानी 10 टोकन की प्राइस को इन्होंने कैलकुलेट किया कि 30.56 को इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो लगभग जो है कि कितने टोकन थे, किसी को याद है, कोई टाइप करके बताएगा? तो उसका 5% कटने के बाद, तो यहाँ पर जो है 30.56 डाई का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है ये। और इतने डाई का 0.4% आपको 12 घंटे पे देगा, ठीक है। यानी अब ये जो 30 डाई है, अगर इसको हम कैलकुलेटर पे जाके देखें, 30 डाई था मान लीजिए, ठीक है। 30 डाई का जो है कितना हुआ, इंटू 0.4%, यानी कि मुझे $0.12 का रियल टाइम जो एलजेनएस की प्राइस होगी उसको वो परचेज करेगा। उसके बाद इसको जो है वो मतलब आपको क्लेम करने के लिए देगा, ठीक है। तो इतने अमाउंट में हमको उतना चीजें समझ में नहीं आएगी, मैंने खाली प्रैक्टिकल आपको समझाने के लिए किया। रीजन यही था कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अब इसी को अगर हम देख लेते हैं, अगर 0.8%, लगभग ये 24 घंटे में मुझे 0.24 के हिसाब से दे देगा, ठीक है। अब इसको मैं देख लेती हूँ कि अगर ये इतना है, तो अगर इस टाइम पर अगर इसकी जो प्राइस है, अ, आगे लगभग जो है इस समय रियल टाइम प्राइस क्या चल रही है, 2.39, ठीक है, 2.39। इस तरीके से नहीं निकलेगा कैलकुलेशन। सुरेश सर हैं आप? ये मैं सही कर मैडम रही जी, हूँ, मैं गलत कर रही हूँ? मैडम जी, ये आपका अनुबी ब्लॉकचेन में जो एलजीनेस है ना, वो अनुबी हम्म। ब्लॉकचेन में जो उसका रेट है उसके रेट के साथ करना है ना हाँ हाँ इसको। हाँ हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। 3.3 का रेट चल रहा है इस समय वहां पे शायद। तो लगभग इतने टोकन मिलेंगे, ये बात सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपको पॉलीगॉन का नहीं है, तो अनूबी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और जितने भी लोग हैं सब अनूबी में ही जो है सब शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। और रही बात इसकी, देखिए मुझे ऐसा लगता है ये वन बॉन्ड लाने का पर्पस क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जो मैंने समझा है वो मैं बताऊंगी। बाकी देखिए हर कोई, मेरे नहीं लगता कि कोई समझदार नहीं है, सब अपने हिसाब से सबको समझ में आता है और डिसीजन लेने के लिए सभी मतलब सक्षम है। तो बाकी मैं अपना एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो मेरा क्या है कि मुझे ये समझ में आया कि ये जो अभी जो सिनारियो चल रहा है, ठीक है, यानी अब आप देख रहे हो कि रेट जो है नीचे ही जा रहा है ना। तो सिस्टम ने क्या किया कि आप मान के चलो कि आप अगर जो भी डाई है, अगर एलजीनेस को बंद करते हो या डाई लगाते हो, नया पर्सन को लेके आते हो,
तो आपने अगर उसको बंद कर दिया तो उस कंडीशन में उसको डाई के फॉर्म में उसने ले लिया और रियल टाइम में आपको बाय करके देगा, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको अगर जो प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको टोकन्स की संख्या ज्यादा मिल सकती है, और जब भी मिले आपको उसको आप स्टेक करते चलो, तो कंपाउंडिंग भी करते चल सकते हैं। बाकी जैसे कि कई बार ऐसा हो रहा है कि दूसरे प्रोजेक्ट, जैसे मान के चलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं ना जहाँ पर लोग कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं, ये भी होता है कि भाई मुझे तो वहां तो डेली के $10 मिल रहे हैं, डेली का मुझे $15 मिल रहे हैं, ऐसी बातें निकल के आती है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो वहां कर रहे हैं, मैंने लगा दिया इतना पैसा, मुझे इतना मिल रहा है। तो यहाँ पर अब ये भी सिस्टम इस तरीके से चीजें कर सकता है, आप लोग यूज कर सकते हो इसको इस तरीके से कि अगर मान लीजिए किसी ने 1,000 डाई लगाया, तो अगर उसको डेली का अगर $4 के हिसाब से एलजीएस मिल गया, अब उसका मन कर रहा है कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना है, या फिर मुझे लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो, है ना, तो वो डेली का वो बेच करके भी उसका जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। बाकी उसका जो स्टेकिंग है वो बंद होकर होने के बाद वैसे भी लग जाता है, और डेली का वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। बाकी वो चाहे तो स्टेकिंग कर करके वो अपना कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट ले सकता है। तो इस तरीके से वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को समझ में आया? अभी कुछ चीजें ऐसी है सर की लग रहा हो कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, बता दीजिए, नहीं तो अदरवाइज मैं एक दो चार क्वेश्चन ले लेती हूँ और फिर हम क्या कहते हैं, क्योंकि मैं बन बॉन्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि मेरे को इस चीज की लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कॉल मुझे करते हैं, मैसेज करते हैं, फिर निकल के क्या आता है कि मैं उतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता है ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहीं पर आप हैंड रेज कर दीजिए, तो मैं क्वेश्चन ले लूंगी। मैडम जी एक चैटिंग किए हैं कि 360 दिन में अगर हम करते हैं स्टेकिंग, है ना, तो वहाँ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वो कितना परसेंट के हिसाब से आता है, वो क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, देखिए ऐसा है कि जो 360 दिन में है, देखिए उसमें जो नॉर्मल आपको मिल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, वो जो नॉर्मल स्टेकिंग पे जो मिल रहा है वही लगभग है। जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हैं लगभग मान के चलिए कि ऐसे 19 से 20% है जो इंटरेस्ट है, और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगभग जो है मान के चलिए 10% के करीब है, 10% मान लीजिए। तो 30% हो जाता है 360 दिन में, लगभग 30 से थोड़ा सा कम है शायद। और बाकी जो है अभी जो है ये जो आपका क्या नाम है इसका, ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर का भी आप लोग यूज करके अपना देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट बनिए, है ना, जितना हो सके अपने एंड से रिसर्च करिए। ठीक है, इसको कैसे सर्च करना है, LGNS.tech करके है। ठीक है, इस पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे ट्रांसलेट का बटन है, ट्रांसलेट तुरंत कर लीजिए, फिर हिंदी में आपको दिखने लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद आप नीचे जाइए। ठीक है, तो इस जगह पर आपको जो है जो मतलब कि देखना है आपको। ठीक है, देखना चाहिए, देखो रियल टाइम प्राइस भी आपको दिख रहा है कितने एलजीनस का है। यहाँ पे एलजीनस को आप कम करके अपना देख लीजिए कि 100 टोकन लगा रहे हैं तो 360 दिन में कितना होगा। तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज ये शो करके दिखा देगा। ठीक है, एक 360 दिन में कितना होगा, 600 दिन में कितना होगा। तो ये जो वेबसाइट है, कहाँ से किससे किसने जारी किया है मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में ही है। बहुत सारी चीजें हैं, अपने एंड से थोड़ा बहुत रिसर्च करिए, देखिए, समझिए। ठीक है, तो चीजें समझ में धीरे धीरे आएंगी। तो यहाँ पर ये है कि 360 दिन, 600 दिन का स्टेकिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं भी देखिए रिसर्च ही कर रही हूँ। मेरा पॉलीगॉन का 600 क्या है क्वेश्चन। ठीक है सर, मैं मैम एक्सप्लेन करो कि हमारा एजेंट हमारे बाहर कर रहे और हम बेकार। हमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। सर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कौन सी टरबाइन क्वेश्चन? विड्रॉ, ये जो एक्सपेंड करो तो एक्सप्लेन करो, हमारा, जो हमारे एलियंस हमारे बाहर है।
हम उसे भी स्टेक, क्या बोलते अच्छा, हैं। जो एलजीएस बाहर है तो उसको भी क्या हम स्टेक कर सकते हैं वन बॉन्ड में? देखिए, अगर देखिए यहाँ पे एलजी मतलब कि ओरिजिन में अभी जो भी वन बॉन्ड का ऑप्शन है, वो हर तरीके से आपको पूरा रास्ता दिया हुआ है कि आप वन बॉन्ड को यूज कर सकते हो। बस आपको अनूबी में अभी एलजीनेस के माध्यम से नहीं मिला है। बाकी आप एल्जिनस से आओ, टरबाइन से आओ, है ना, डाई से आओ, आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है और आप किस तरीके से एंट्री लेना चाहते हो वन बॉन्ड में। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपको क्या, मान लीजिए आप एल्जिनस अगर पॉलीगॉन पे है, पॉलीगॉन के एल्जिनस को बंद करने का ऑप्शन आया है। एल्जिनस के जो ओरिजिन के जैसे अनुबीस के जो एल्जिनस है उसको बंद करने का ऑप्शन अभी नहीं आया है। वहाँ डाई से आप एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो पॉलीगॉन पे है वहां पे दोनों साइड से आप ले सकते हो। बाकी टरबाइन में आप यूज कर सकते हो, चाहे आप स्पाइडर वेब का उठाना हो, चाहे आईएलओ में मिल रहा हो वहां का उठाना हो, चाहे आपका जो है आपको रैंक मिल रहा हो, V1 V2 का जो भी मिल रहा हो वहां का भी आप टरबाइन कर सकते हो। लेकिन एक बात के ध्यान रखिएगा, जिस भी आईडी पर होगा उसी आईडी पर वो स्टेक हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप, कई बार क्या होता है ना कि अपना अगर आपने निकाला तो फिर आप इधर उधर जाकर स्विच कर लेते हो, जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है वहां पर आप जाकर के उसको स्टेक कर लेते हैं। तो वो चीज नहीं हो सकती, जिस भी आईडी पर आप बंद करोगे वहीं पे बंद हो जाएगा और वहीं पर स्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा टर्माइन विड्रॉ के लिए एग्जैक्टली कितना डिडक्शन होता है। टर्बाइन विड्रॉल के लिए देखिए, बर्न बॉन्ड में तो 5% ही जा रहा है। ठीक है, और अगर आप वहां पर अगर क्या कहते हैं डाई लगा रहे हो, तो डाई में तो देखिए कुछ कंडीशंस है। रीजन क्या है कि हमारा जो पॉलीगॉन का रेट है और अनूबी का रेट है, दोनों में डिफरेंस है। इस वजह से क्या हो रहा है, वहां पर डिडक्शन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये टरबाइन मैकेनिज्म को आपको क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। टरबाइन मैकेनिज्म है क्या? टरबाइन से आप जो है, जो आपको एक्स्ट्रा जो भी मिलता है, सिस्टम आपको देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। सिस्टम जहां भी आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा है, आपको क्या कहते हैं स्पाइडर वेब दे रहा है, चाहे आपको जो है रैंक रिवॉर्ड दे रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा है, वो सिस्टम दे रहा है। तो उस पर उन्होंने क्या किया है कि भाई हम टरबाइन से देंगे। और टरबाइन का मतलब क्या हो गया कि आप वहां पर क्या कहते हैं, जब तक आप डाई नहीं दोगे, डाई दे करके उस एलजेनस को आपको परचेज करना पड़ेगा। और वो जो परचेजिंग होगी अनूबी पर है, तो अनूबी के रेट पे परचेज हो रही है। इस वजह से थोड़ी गैपिंग आ रही है। और कई लोग इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन सिस्टम ने मान के चलिए कि आपको जो ये बर्न बॉन्ड को मैं जो दे दिया है, इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों के साथ थोड़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। बर्न बॉन्ड को यूज करके वो अभी देखिए जिस तरह से रेट भी थोड़ा नीचे जा रहा है, तो नए टाइम मान लीजिए जैसे कि अगर किसी ने 1,000 डाई का जैसे अगर एलजीएनएस को मतलब बंद किया, और उसके बाद क्या हुआ कि उसको डेली $4 का मिल रहा है। ठीक है, $8 का मिल रहा है, तो $8 का मिल रहा है, तो रियल टाइम में अगर मान लीजिए रेट $2 चला गया, तो उसको डेली का 4 कॉइन मिल सकता है। अगर रेट अगर $1.5 चला गया, तो उसको कॉइन कितने मिल जाएंगे, लगभग जो है आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो यानी कि सिस्टम ने क्या किया कि आपको रियल टाइम में अगर रेट नीचे जा रहा है तो आप उस तरीके से ले सकते, मतलब वो आपको देता रहेगा। और अगर रेट ऊपर जाएगा तो आप अपने जो इंजीनियर्स को जो पुराने मिल चुके हैं उनको बेच करके वैसे भी प्रॉफिट जनरेट होगा। हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि रेट ऊपर जाए, है ना। तो इस टाइम पर ये जो वन बॉन्ड है आपको जो है अच्छा खासा जो है, ठीक है, एलजीएनएस प्राइस 2.39, चलिए। 22 से बॉन्ड किए तो रिटर्न डाई आए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके से डाई नहीं मिल रहा है। एकदम क्लियर समझ लीजिए कि ये जो सिस्टम है, अगर आप डाई दोगे तो वो एलजीएनएस आपका जो है सिस्टम बाय करेगा। एलजीएनएस बाय करने के बाद उसको बंद करेगा। बंद करने के बाद आपको उस डाई के वैल्यू का आपको एलजीएनएस ही देगा। देखिए, यहाँ से डाई देके डाई नहीं मिल रहा है और ना एलजीएनएस देके डाई मिल रहा है। वो रियल टाइम में आपका डाई के वैल्यू के हिसाब से वहां पर आपको दिखेगा। उस टाइम पे जो रेट होगा उस हिसाब से आपको बाय करेगा। ठीक है, मैं वन बॉन्ड में कितने दिन के लिए स्टेक होता है, देखिए वन बॉन्ड में देखिए लगभग 360 दिन का ही है ये, लगभग
और डिपेंड करता है कि आपका देखिए, एलजीएनएस अगर आप आ रहे हैं तो 230% का, जहां तक है जो मुझे समझ में आया है, 230% का है। और डाई से आ रहे हो तो 250% का है। ठीक है। लेकिन अगर आप एलजीएनएस से कर रहे हो, ठीक है, वन मोर में, तो लगभग जो है आपका, जब तक वो डाई के फॉर्म में आपको दे नहीं देगा तब तक वो देता रहेगा। ठीक है। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको नीचे, देखिए मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर आपको दिख रहा था कि वो नीचे जितना आप देता जाएगा वो उसका मतलब वहां पे इंक्लूड होता जाएगा। ठीक है। वो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको देना बंद कर देगा। अनुबीस से, टर्बो से एल्जिनस निकाला। एल्जिनस, सर, मैं तो, हाउ टू एनएफटी नाउ, हाउ टू बाय एनएफटी, इतने एनएफटी। आप रैंक होल्डर है तो आप मतलब कि आपने थोड़ा सा अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए। एनएफटी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अभी एनएफटी के जो भी है कंडीशंस चेंज हो रहे हैं थोड़े बहुत। पहले कुछ और था, फिर थोड़ा चेंज हुआ, मे बी कि आने वाले पे समय पे और भी कंडीशंस आएंगी, आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि कैसे आप एनएफटी ले सकते हो। और इस टाइम पे तो लगभग वही है, लगभग 10,000 एलजीएनएस को ही स्टेक करना है। सर देख लीजिए, कोई क्वेश्चन आपको जेन्युइन लग रहा हो तो मुझे देख के बता दीजिए। ठीक है। पॉलीगॉन से टरबाइन तो नहीं हो रहा मैम, पॉलीगॉन से अरे तो पॉलीगॉन में टरबाइन जो है सिर्फ अभी बॉन्ड, जो अगर आपके पास बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड में तो क्या होता है ना कि बॉन्ड में टरबाइन से जाता है। उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म स्टेक आपने किया होगा और वहां पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो वो टरबाइन से जाएगा। बाकी पॉलीगॉन से टरबाइन का फंक्शन हटा दिया गया है। टरबाइन का फंक्शन वहां पे है नहीं, वो बस खाली कुछ चीजों के लिए बचा हुआ है, वो वहां से हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है। आपके यूट्यूब चैनल हमें बताइए। अरे तो शुरू में मैंने बताया क्रिप्टो विद अनामिका। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। मैं चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ। बाकी देखिए मेरा जितने भी लोग हैं वहां से एजुकेशन लीजिए, है ना, आपको वहां से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। बाकी मुझे कई लोग मुझे पर्सनली में मैसेज कर देते हैं, यूट्यूब पे भी मैसेज करते हैं, मैडम इसका वीडियो बना दीजिए। तो सेवपाल तो मैंने कभी यूज नहीं किया, सेवपाल का भी मैंने बना दिया। कहीं किसी का मैंने भी देखा कोई वीडियो नहीं मिल रहा, फिर मैंने कहा लाओ बना ही देती हूँ। लोगों की हेल्प होनी चाहिए, भले चाहे किसी भी टीम का हो। मैम किसी को पॉलीगॉन का एलजीएनएस चाहिए तो सामने वाला चेक चेक दे रहा है, तो क्या चेक में तो ये आप चेक का क्या कंडीशन है, मैं तो देखिए इस चीज के बारे में क्या ही राय दे सकती हूँ। चेक है ना, मुझे तो कोई इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। चेक से मिलता यहाँ तो आपको आईनार से भी नहीं मिलेगा। पॉलीगॉन के एलजीएनएस, एलजीएनएस लेने के लिए आपको तो वही चाहिए, डाई चाहिए, और डाई के बिना कहाँ मिलेगा। ठीक है। अपडेट के लिए किस ग्रुप का लिंक दीजिए मैंने, मेरे आपको यूट्यूब पे चैनल पे ही आपको जो है, अगर आप किसी और टीम से हो, ऑलरेडी आप रॉयल टीम से हो, तो आप अपने अपलाइन से कनेक्ट हो जाइए ज्यादा से ज्यादा उनसे, और डेली सेशंस अटेंड करिए, सब कुछ यही मिलता है। और अगर आप किसी और टीम से हो तो आप यूट्यूब पे ही जो मेरा जो चैनल है वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैडम थैंक यू फॉर योर टीचिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। चलिए थैंक यू सो मच। अगर क्या इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेबल क्वाइन ए एंड बी क्वाइन। देखिए अभी कल मेरे हम लोग पर्सनल सेशन भी करते हैं। ठीक है, तो हमारी टीम का पर्सनल सेशन होता है, तो कल मैंने एक बात बोली थी साफ कि देखिए इसका जो को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलजीएनएस का जो क्वाइन है वो है स्टेबल ए करेंसी। है ना, तो स्टेबल ए मैंने जो भी रिसर्च किया मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। स्टेबल ए करेंसी ही मेन है। और स्टेबल ए करेंसी की सप्लाई अभी उतनी नहीं है जितनी चाहिए, जितनी डिमांड है ना, मार्केट को जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं है। और इसी वजह से मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी एक एक और स्क्रीनशॉट है, मैं भी थोड़ा शेयर करूंगी, दिखाऊंगी अभी आप लोगों को।
तो क्योंकि जब बन बॉन्ड आया था तो मैंने सोचा था कि प्राइस बढ़ेगा, बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस बढ़ेगा। अब बन बॉन्ड आया तो प्राइस पे थोड़ा इम्पैक्ट आया था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाया। इसका कुछ रीजंस है। रीजंस यही है कि जो सप्लाई है, आप ये सोचो ना कि किसी के साथ भी कोई कंडीशन है कि मान लीजिए कोई आपका अप्लाई हो, उसको आपको 0.20% आ रहा हो और आपको 0.10% आ रहा हो। मतलब कि ऐसा तो है नहीं, किसी को कम आ रहा है किसी को ज्यादा आ रहा सबको बराबर। क्वाइंस की संख्या पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है, लेकिन सबको बराबर आ रहा है। यानी कि अगर सप्लाई 300 करोड़ की हो गई, एक कंडीशन है कि मान ली 300 करोड़ की हो गई, तो डेली तो भाई 0.15% तो बढ़ ही रहा है ना। आप ये सोचो कि डेली 0.15% उस पर इंक्रीज हो जाना है, और जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से मतलब कि यहाँ पर क्या कहते हैं, बायर नहीं आ रहे हैं। और बायर से ही जो है डिपेंड करता है प्राइस। ठीक है, और रही बात इसकी सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है, मैं कल कल भी मेरा जो सेशन और मैंने अपने जो सर है सबसे मैं डिस्कस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम भी अभी चाह नहीं रहा है कि उस तरह से रेट ऊपर जाए। क्योंकि जो बेच रहा है, सोचिए जो $2 के रेट पे बेच रहा है, जो $2.5 $2.25 के रेट पे बेच रहा है, उसकी मानसिकता सोचिए क्या है। क्या लगता है कि आप अगर अगर $5 रेट चला जाएगा, $10 रेट चला जाएगा, तो क्या वो रुकेगा? जो $2 पे नहीं रुक रहा है तो उस पे रुकेगा, तो लिक्विडिटी और तेजी से खत्म होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं वो जो क्रिएटर्स हैं, उनको सब चीजें क्लियर है। बाकी आप लोग इस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा देखिए, एजुकेशन लीजिए, अदर प्रोजेक्ट्स को देखिए, कंपेयर कीजिए, तो आपको समझ में आएगा आपके पास क्या है। आज भी अनस्टेक का बटन आज भी ओपन है। लोग दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में बटन्स को बंद कर दिया जाता है ना। एग्जिट का टैक्स लगा दिया जाता है। आप अभी अभी दूसरी जगह जाके देखो तो पता चलता है। बाकी यहाँ पर 2 पूल है, आज तक देखिए कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, एक ही पूल से सब निकालते रहते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी थोड़ी सी जैसे लगता है कि हाँ थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आप सोचो कि कितने ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पर आप देखोगे कि मुश्किल से 10-15 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी, तब भी वो चल रहा है। तो यहाँ पर मेन क्या है कि आपकी लॉयल्टी देखी जा रही है, आप कितना ज्यादा लॉयल हो। वरना एग्जिट का बटन आज भी है, जो भी करना चाहता है एग्जिट वो कर सकता है, लेकिन वही है, बाद में कहेगा कि मुझे तो एलजीएनएस से लॉस करा दिया, है ना। यहाँ पर सीधा सा बताया जा रहा है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए कि सही मायनों में देखा जाए 1 साल से जो भी लोग लगे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट वो उस हिसाब से नहीं निकाल पाए। जिस हिसाब से पहले साल में हुआ था, वो देखिए फेज जा चुका है, जो भी मैंने स्टडी किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फेज, जो स्टडी के हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि अब आपको अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। मैम अनुदिस में टर्बो निकाल रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। यही तो मैंने अभी बताया आपको। मैंने अभी यही चीज क्लियर किया कि देखिए, पहले क्या था कि हम पॉलीगॉन पे थे, 5% का वहां पे लगता था। ठीक है, तो टरबाइन करने में हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता था। रीजन क्या है, पॉलीगॉन का रेट कम है एलजीनस का, और वहां पर जो आपका अनूबिस का जो एलजीनस का रेट है वो ज्यादा है। तो अगर आप सिस्टम से अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो सिस्टम का सीधा सा कहना ये है कि आप वहां पे आप उस एलजीनस को, पहली बात तो आपको वहां से बाय कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, एलजीनस जब वहां से डाई डाल रहे हो ना, तो वहां पे आप अनूबी का डाई परचेज कर रहे हो, इस वजह से ज्यादा लग रहा है। इसी वजह से डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। और सिस्टम ने क्या किया कि आपको बर्न बॉन्ड का एक एक मैकेनिज्म दे दिया कि भाई अगर आपको डाई देने में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो भैया ऐसा कर लो, है ना। तो ऐसा आप करोगे तो ये है कि आपका स्टेकिंग भी बनी रहेगी और आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। सिस्टम ये चाहता है कि बल्क सेलिंग रुक जाए, आप नए एलजीएनएस बनाओ। जहां तक मुझे सुनने में आया है कि हर एक लीडर को टारगेट दिया गया है कि लगभग 10 लाख एलजीनस का। तो सोचिए कि भाई सिस्टम हर तरीके से चाह रहा है कि सप्लाई बढ़े, ताकि स्टेबल एक करेंसी का एक तरीके से जब बने तो कमी ना आए, है ना। चलिए, ऑलरेडी 9:07 हो गए। अनूबी में एल्जिनस डाई कैसे बनाए, क्या लिखा है, अनूबी एल्जिनस को कोई डाई कैसे बनाए और कैसे
ऐसे पर अनूबी के एलजीएनएस को डाई बनाने के लिए आपको अनूबी के ही जो है क्या कहते हैं उस पे जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं वैसे तो मैंने इसका वीडियो बनाया है शायद। ठीक है, आपको रॉकेट स्वैप पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको रिसर्च अभी देखूंगी तो मुझे टाइम लग जाएगा, बाकी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कैसे होता है। अगर आपको जो है जाना है तो ये जो स्वैप वाला ऑप्शन है इस पे जाना है। ठीक है, स्वैप वाला ऑप्शन जाने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ रॉकेट स्वैप है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है, इस पर एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर पिंक कलर से बटन लिखा है स्विच टू अनूबिस। ठीक है, स्विच टू अनूबिस पे क्लिक करना है, अनूबिस मैंडेट पे क्लिक करना है, फिर सबसे नीचे चले जाना है, फिर यहाँ स्टार्ट स्वैपिंग कर देना है। स्टार्ट स्वैपिंग करने के बाद ठीक है, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ऊपर वाला, ठीक है, इस पर आपको एलजीएनएस आपका अनस्टेक फॉर्म में होना चाहिए, एलजीएनएस। ठीक है, तो यहाँ पे एलजीएनएस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो भी एलजीएनएस है आपके, वैसे तो देखा है मेरे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाई बनाना है तो डाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए आपका इस तरीके से जब करेंगे तो इनसफिशिएंट एलजीएनएस बैलेंस मुझे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बटन आ जाएगा स्वैप करने का। आप यहाँ से स्वैप का बटन दबाइए और आपका डाई बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज है लगभग मान के चलिए जो आपको डाई पॉलीगॉन पे मिल रहा है लगभग उतना ही मिलेगा, दिखाएगा ज्यादा। बाद में आप शौक मत हो जाइएगा अरे इतना कम कैसे हो गया। ठीक है, तो चीजें मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। थोड़ा थोड़ा तो ट्राई कीजिए खुद से, एजुकेशन मतलब यानी कि उस चीज को प्रैक्टिकल कीजिए तो समझ में आने लगेगा चीजें। ठीक है, डरने से काम नहीं चलेगा, मैं भी कर करके देखती हूँ। ठीक है, तो बाकी जो है चैट ओपन है, फटाफट से बताइए मेरा जो है सेशन कैसा लगा। सेशन, चलिए थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि प्रैक्टिकल कहीं नहीं बताया गया, चलो प्रैक्टिकल थोड़ा सा सिखा देती हूँ सबको, है ना। बाकी यूट्यूब पे बने रहिए। जी चलिए मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी दी है प्रैक्टिकल के साथ। मैं चाहता हूँ मैडम जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इन्होंने आपके लिए इतने मतलब कि प्रैक्टिकल करके आपके साथ आपको नॉलेज देने के लिए आती है ना। और हमारे जो जूम पैनल है उसमें एकमात्र ऐसे लेडीज हैं, ठीक है, अनामिका मैडम जी, जो आपको प्रैक्टिकल के साथ एजुकेशन देती है। ठीक है, देखिए अगर कहा जाए देखा जाए तो इनके टीम से लमसम यहाँ 5-6 लोग ही होंगे, लेकिन ज्यादा किनको असर पड़ रहा है समझ पा रहे हूँ। सबको यहाँ जो आ रहे हैं सबको एजुकेशन दिया जा रहा है। अगर ये चाहती तो अपना टीम को पर्सनल गाइड कर सकती थी, ठीक है, लेकिन आपके लिए हमारे लिए यहाँ मेहनत करके आई है प्रैक्टिकल करके। ओके, तो ऐसे लेडीज के लिए मैं चाहता हूँ, है ना, वैसे भी क्लैपिंग कर चुके हैं। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज का जो बर्न बॉन्ड के बारे में मैडम ने बताया सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि टरबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको डाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट वहां से बर्न बॉन्ड के थ्रू वहां अपना बर्न बॉन्ड के थ्रू वहां पहुंच सकते हैं, वहां से फिर जो भी आ रहा है एलजीएनएस के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है, हमेशा मैडम जो है जो भी नया कोई भी चीज आता है ना तो उस पर अपना रिसर्च करना शुरू कर देती है। ठीक है, इनका मेरे साथ हमेशा मतलब की बात होती रहती है इससे संबंधित, एलजीएनएस से संबंधित, है ना, तो हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं। ओके, तो वही मैं बताया कि भाई ये जो प्लेटफार्म है पूरा टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, कोई मोटिवेशनल का नहीं है कि आज हमने बताया कि भैया इतना डालोगे इतना पाओगे। ये मोटिवेशनल का काम नहीं है, ये एजुकेशन का काम है। ठीक है, आप लोगों को पैसा लगाने के नाम से मत लाइए। ठीक है, वो एजुकेशन लेंगे खुद पैसा लगाएंगे, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मोटिवेशनल करके अगर ला रहे हैं पैसा लगवा के, और कल के डेट में अगर $1 हो गया, है ना, या फिर कम हो गया, जैसे $2 चल रहा है उससे कम हो गया, तो वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? उसके पास एजुकेशन है नहीं है, मोटिवेशनल शायद है।
ठीक है, तो मोटिवेशनल को डिमोटिवेट करना कोई बड़ा काम नहीं है। रेट डाउन होगा फट से ना, उसको डिमोटिवेट हो जाएगा। जितना वो लाया था अपना इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमाने के नाम से, वो धराशायी हो जाएगा। लेकिन उसी को आप प्रॉपर एक एजुकेशन के द्वारा लाएंगे सिस्टम पे, ओके, तो आपके साथ हमेशा के लिए वो बना रहेगा। आपको दोबारा वो मतलब कि क्वेश्चन मार्क करेगा ही नहीं कि सर रेट कब बढ़ेगा, है ना, रेट डाउन क्यों हो रहा है ना, ज्यादा मतलब एलजीनेस कब आएगा, ये क्या बोलते हैं आपका अनुबी कॉइन कब आएगा, ये सब चीज उसके माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर वो नॉलेज के साथ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं गलती, कि हमारे टीम को हम लोग यहाँ बुलाते नहीं है, मेन बात ये। और जो नहीं आते हैं उनके पास ये सब क्वेश्चन आता है। हम लोग देखो, ये मेरा कॉपी है, जब से मैं ओरिजिन एल्जीनेस पे आया हूँ, ओके, प्रॉपर मैं नोट करते रहता हूँ, मेरा कॉपी भर चुका है। ठीक है भाई, आप पैसा कमाने आए हो ओरिजिन एल्जीनेस पे, तो आप सिंसियर होइए ट्रेनिंग को लेके, एजुकेशन को लेके। जितना ज्यादा आप सीखेंगे ना सर, उतने ज्यादा आपके लिए मतलब कि सामने जो है मतलब कि फ्री होते जाएगा सरवाइव करना। लेकिन आप नहीं सीखेंगे तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री है वेब 3.0 का, और उस दुनिया में उस कदम हम लोग कदम रख चुके हैं। समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ठीक है, प्रॉपर कॉपी में नोट करते जाइए जो जो पॉइंट बताया जाता है। तो अगले बार से क्या है, क्रॉस टीम नहीं होगा ना, किसी क्रॉस टीम के पास आपका फोन जाएगा, है ना। वो तो चलो हमारे टीम वाले ही यहाँ फोन कर लेते हैं तो बन जाता है, लेकिन वहीं क्राफ्ट टीम वाले आते अब फोन करते, तो फिर बोल देंगे सर वो मेरा टीम को अपने साथ ले लिया। क्यों? क्योंकि भाई वहां तो एजुकेशन है नहीं, तो वहां जाहिर सी बात है जिसके पास एजुकेशन रहेगा लोग उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए आप अपने आप को अपडेट करने के लिए। एजुकेशन यहाँ मिल रहा है अच्छे खासे, यहाँ रोज ट्रेनर आते हैं नए नए, है ना, सभी को पता है। तो आप ट्रेनिंग को लीजिए और सीरियस होके लीजिए, ये नहीं कि टाइम पास करिए। ठीक है, क्योंकि दिस इज लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, नॉट इज टाइम पास। ठीक है, अगर ऐसा रहता तो एक कप का यार 500 मिलियन था, खत्म हो गया होता है कि झटके में। क्यों धीरे धीरे लोग मतलब कि रेट डाउन हुआ, लिक्विडिटी डाउन हो रहा है। अगर स्कैम करना ही रहता तो 500 मिलियन तो पार हो गया था, उसी समय खत्म कर दिया रहता। समझ रहे हो? तो यहाँ क्यों कम हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोग सेल कर रहे हैं। जिनका बता रही थी मैडम जो है, अभी जैसे $2 है, तो क्या पता वो $5 पे रुके गए हो। समझ रहे हो? अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तो निकालेगा ही। तो एक तरीके से यहाँ फिल्ट्रेशन लगा हुआ है सिस्टम के द्वारा, कि जो भी आ रहे हैं भैया आप निकलना है निकल रही है, आपके हाथ में। ठीक है, लेकिन अभी के रेट में अगर अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो ये अच्छा है बर्न बॉन्ड। ठीक है, डाई के थ्रू आइए आप। ठीक है, एलजीएनएस में एंट्री कीजिए, क्या बोलते हैं वो, अनुबिस ब्लॉकचेन में। डाई के थ्रू आप बर्न बॉन्ड में डालिए, वहां से टोकन आपको मिलेगा, जो उसका वैल्यू उसके हिसाब से 0.4%, यानी कि एक दिन में 2 बार आएगा तो 0.8% निकल रहा है आपके पास। मतलब जो नॉर्मल स्टेक करते हैं उससे 2% ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो? तो वहां से फिर क्लेम कीजिए ना, रोज क्लेम कीजिए और उसको नॉर्मल स्टेक में डालते जाइए, तो वहां से भी प्रॉफिट है, यहाँ से भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये बाकी अच्छा रहा आज का मीटिंग, उसके लिए मैडम जी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसी का क्वेश्चन तो है नहीं, जो भी था वो चैटिंग में डाला गया था। ओके।